सर, ईरान की जानिब से हिजबुल्लाह के दिफा को अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा करार दिया जा रहा है। अस्करी एतबार से हिजबुल्लाह ईरान की इलाकाई हिकमत अमली में कितनी अहमियत रखती है और क्या ये मौक़िफ़ खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है। देखिए, ईरान को जब आपने इस जंग में घसीटा हम्म। तो उसने सबसे पहले अपने बका की जंग लड़ी। फिर जब हम्म। बका की जंग में वो कामयाब हो गया तो फिर उसने अपनी डोमिनेंस की जंग लड़ी। अब वो डोमिनेंस में अपनी कुछ, मैं समझता हूँ ईरान से कुछ गलतियां जरूर हुई हैं। हम्म। इस जो एमओयू के दरमियान में उसने शायद ज्यादा अपने आप को बहादुर समझना शुरू कर दिया। अब दोबारा से उसकी जो जो डोमिनेंस थी वो खत्म हो रही है। हम्म। इखलाकी डोमिनेंस भी काफी हद तक खत्म हो चुकी है। अब वो उस प्रेशर को वापस लाने के लिए बाबुल मंदब की तरफ तवज्जो दे रहा है और वहां पे हौसी बैठे हुए हैं। हौसियों हम्म। की बदकिस्मती से अभी नहीं, बहुत अरसे से सऊदी अरब के साथ भी एक अदम इत्मीनान और एक मसला तो चल रहा है। हम्म। सो उसके लिए उसकी जो दोबारा से उसी चीज को गेन करने के लिए होतियों की ज्यादा जरूरत है। लेकिन शायद हिजबुल्लाह की अब वो वक़्त या वो वैल्यू या वो न्यूसेंस नहीं रही, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इसराइल ने बहुत हद तक बफर जोन को स्ट्रेंथन कर लिया है। अच्छा। और जो गजा में हमास के लीडरशिप नई अनाउंस तो हुई है, हम्म। लेकिन उसमें भी वो दमखम अभी नहीं है। तो ईरान की पूरी कोशिश होगी कि वो इस प्रॉक्सीज को, सो कॉल्ड प्रॉक्सीज को, उनके पहले से एस्टेब्लिश मामलात को जरूर आगे लेके आए और उनको अपने साथ रख के दुनिया के लिए एक खतरे की झलकियां देता रहे। सही। और ईरान और अमेरिका दोनों के पास हम देख रहे हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोनों मुकम्मल जंग से गुरेज भी कर रहे हैं। क्या ये दरअसल डिटेरेंस की वो सूरत हाल है जहां दोनों फरीक एस्केलेशन की कीमत को समझते हुए महदूद कार्रवाइयों तक खुद को महदूद रखना चाहते हैं? मेरे ख्याल में ये एक ऐसा एस्केलेशन ट्रैप में अमेरिका भी फंस चुका है हम्म। और जिसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हम्म। ईरान तो फंसा ही पड़ा है। ईरान ने जो फैसला कर लिया और जो खामेनेई साहब के जनाजे के बाद जो उसकी आईआरजीसी की लीडरशिप को एक तकवीत मिली है, वो हम्म। किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेंगे। और राइट। वो अपनी आवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर हम बदला नहीं अमेरिका से ले सकते तो हम्म। कम से कम हम शिकस्त का सामना नहीं कर देंगे। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका, ये नजर आ रहा है कि कहीं वो उसी डगर पे ना चल पड़े जिसमें उसने 1962 में वियतनाम वाला फैसला किया और जमीनी जंग की तरफ गया। तो एक तो उससे डरना शुरू हो गया है। दूसरा, उनके ऊपर जो सहूनियत का असर था वो हम्म। भी एक किस्म की रियलाइजेशन हो गई है। और नेतन्याहू का जो अब विजिट हो रहा है उसमें दो खतरात सामने आ रहे हैं। हम्म। एक, कि क्या उसको न्यूयॉर्क में गिरफ्तार न कर लिया जाए, जो कि शायद नहीं होगा। हम्म। और दूसरा, क्या उसकी बात उसकी उस तरह से सुनवाई होगी। तो अमेरिका भी इस सहूनियत के असर से निकलकर लॉजिकली जरूर सोचेगा। इसलिए मेरे ख्याल में, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि ये लिमिटेड शायद अटैक्स होते रहें, शायद फुलझड़ियां झलकियां चलती रहें। हम्म। एक दोबारा होवलनाक जंग जो है वो उस फुल स्केल पे ना आए जिस तरह के हम्म। पहले शुरू हुई थी। तो सर, ये जो नेतन्याहू और ट्रम्प की मुलाकात है, जहां हम देख रहे हैं कि ईरान, गजा और हिजबुल्लाह सब बड़े मौजूआत हैं, क्या ये मुलाकात सिर्फ सियासी राब्ता है या इसके जरिए खित्ते के लिए नई मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील दी जा सकती है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि अभी मेरे क्या ख्याल वो उसको लेंगे कि नहीं? सीरियस? मेरे ख्याल में मुश्तरका हिकमत अमली शायद ना बने। जो अच्छा। पेंटागन के फौजी मंसूबाबाज हैं हम्म। उन्होंने इस बात को रिव्यू कर लिया है हम्म। कि जो जमीनी मंसूबा, जो कि ज्यादा लॉजिक बनता है इसराइल की तरफ से आने से या एंटाई मुस्लिम फोर्सेस की तरफ से आने से, उसको शायद वो पजीराई ना हो, इसराइल हम्म। को दूर रखा जाए। तो ये राब्ते जो हैं, इन राब्तों को तो आप नहीं रोक सकते, बिकॉज बेसिकली ये मानने की बात है, बदकिस्मती की बात है कि दुनिया सारी की सारी हम्म। इस्लामोफोबिया का शिकार है। और हम्म। अगर ये भी आप मान लें कि शिया सुन्नीइज्म से आप निकल जाएं तो ईरान एक वक्त बहुत बड़ी इस्लामी सिंबोलिज्म के तौर पे इन सारी कुव्वतों का अकेला भी मुकाबला कर रहा है। नो डाउट। और सर, कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे की मंजूरी हुई है। खलीज की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के दिफाई रवाबत और खलीजी ममालिक के साथ ताउन की स्ट्रेटेजिक अहमियत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी हम्म। जो स्टेट्समैनशिप है वो बड़ी कामयाब हो रही है। सऊदीया के साथ एक हमारा मुआहदा हुआ और उस हम्म। वक्त ये तवक्को की जा रही थी कि कतर, कुवैत, बहरीन
और शायद उसमें टर्की और इजिप्ट भी आ जाएं। हम्म। तो ये जो गल्फ की ताकतें हैं, इन्होंने सोचना तो शुरू कर दिया है हम्म। कि वो अमेरिका की असली कुव्वत जिसको ये अपने पास रखे जा रहे थे और उसके ऊपर खर्चा किए जा रहे थे, हाँ। उसकी वजह से इनका नुकसान ही हुआ है। तो व्हाई नॉट कि अपने डिफेंस को सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे लेके जाया जाए और ऐसे मुल्क का सहारा लिया जाए। देखिए, एटमी कुव्वत भले आप किसी को ट्रांसफर करें या ना करें, लेकिन हम्म। जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपकी इन्वायरमेंट्स हैं, वो डेफिनेटली आम मुल्कों से बहुत बेहतर होती हैं। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का जो मुमताज मुकाम है, खासतौर पे जो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में है, तो हम्म। ये वो चीजें हैं जो कि इन फौज अरबी मुल्कों को बार बार इस तरफ लेके आएंगी कि अमेरिका से हटकर कौन सी ऐसी ताकत है जिस पे रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। हम्म। इसलिए पाकिस्तान को अगर ये कुवैत के साथ भी हुआ है और आइंदा और भी होने की तवक्को है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इसमें पॉजिटिविटी की उम्मीद ये है कि हम अपनी आप को भी मजीद स्ट्रेंथन करेंगे इंशाल्लाह। राइट। और सर, अगर हम अगले चंद हफ्तों का मंजरनामा देखें तो आपके ख्याल में ज्यादा इम्कान किस चीज का है? अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी महदूद समझौते का, या खित्ते में एक नए अस्करी तसादुम का? और पाकिस्तान को इस बदलती सूरत हाल में अपनी सफारती और दिफाई हिकमत अमली किस सिमत लेकर जानी चाहिए? मैं ये देख रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता जो सहूनियत है, उसकी चूंकि सिग्निफिकेंस खत्म हो रही है, उसकी रेलेवेंस उस लिहाज से खत्म हो रही है, तो कहीं वो बाबुल मंदब के करीब कोई फ्लैग ऑपरेशन ना करे ताकि इस आग के शोलों को मजीद भड़काया जाए टुवर्ड्स इस्लामिक कंट्रीज। पहली बात मेरा खदशा है। हम्म। दूसरा, मैं देख ही रहा हूं कि जो फौजी मंसूबा साज हैं पेंटागन के, वो ये बावर कराएंगे कि जमीनी जंग या जमीनी हमले की तरफ या कागर के ऊपर कोई ऐसी अटेम्प्ट ना की जाए। तीसरा, मैं ये देख रहा हूं कि हम्म। दबाव ईरान के ऊपर फिर भी रखा जाएगा, हल्का फुल्का दोबारा से अटैक होगा, जिसके रिस्पॉन्स पे और ईरान भी इन्हीं स्टेट्स के ऊपर जरूर स्ट्रेटेजिक हमला करेगा। लेकिन मुज़ाकरात शायद अब तेज हो जाएं और दोबारा से, क्योंकि ईरान ने भी उसमें आबादगी जाहिर की है, अमेरिका तो विलिंग है ही, तो उससे कोई ना कोई सूरत हाल निकलेगी। बट ये अगेन लिमिटेड ऑप्शन हैं, लिमिटेड ब्रेक थ्रू हम देख रहे हैं। पायदार अमन शायद बदकिस्मती से इस खत्ते में अभी भी नहीं आएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अमरीकी असला ज़खायर में भी तो सर कमी की खबरें आ रही थी, और फिर उन्होंने इसको मुस्तरद भी किया है। तो अब मतलब आप अभी देख रहे हैं कि पायदार अमन तो नहीं आने वाला, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, सिर्फ पॉजेज आएंगे। बिल्कुल, मैं दोबारा से अपनी असेसमेंट दूंगा कि एक प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट है सही। जिसमें हल्के फुल्के हमले चलते रहेंगे। ईरान भी बाज नहीं आएगा। ईरान में बदकिस्मती कहें, खुशकिस्मती कहें कि उनकी इस वक्त लीडरशिप उस तरह इंटैक्ट नहीं है। अमेरिका से एक और बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने जो 130 के करीब उनके लीडरशिप से एलिमिनेट किया, शहादतें हुई, वो ये समझे कि शायद लीडरशिप का बहरान आएगा, लोग सड़कों पे आएंगे। वो नहीं हुआ। और हाँ। शायद इनडिसाइसिवनेस की तरफ ईरान की लीडरशिप है, जिसमें वो डिसीजन उस तरह नहीं हो रहे, उस हम्म। मेच्योरिटी से नहीं हो रहे। वरना जो ये गैप आया था, जो जिसमें एमओयू हुआ, हम्म। इसमें मेरे ख्याल में ईरान को थोड़ा सा मोहतात होके और थोड़ा सा दानिशमंदानी से इस गैप को बढ़ाना चाहिए था, सैंक्शन से फायदा उठाना चाहिए था। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ईरान भी गेन नहीं कर पाया। और अमेरिका की लीडरशिप का तो क्या ही कहने। वो हम्म। तो ऐसी लीडरशिप है जिसपे किसी वक्त सुबह शाम दोपहर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रंप साहब रिपोर्टेडली, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 6 दफा बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो वो तैयार हैं कि 7वीं दफा अगर दुनिया उनको बैंकक्रप्ट कर ले तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही।